वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द फिट इंडियन चैनल बाय निशांत पांडे। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आज एक और ज़बरदस्त और ऑसम इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके सामने लेकर के वापस आया हूं। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप कीजिए, जिससे लेटेस्ट और ऑसम अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में। आज गुरु पूर्णिमा है और आज एक बहुत बड़ा पर्व भी है गुरु और शिष्य परंपरा के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों देखिए, गुरु पूर्णिमा और महाशिवरात्रि ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सनातन धर्म में बहुत मायने रखती हैं। क्यों? क्योंकि जो महाशिवरात्रि होती है ये ज़्यादातर, जब आपने देखा होगा, जब बिल्कुल मून नहीं होता है, नो मून नाइट जिसको हम कहते हैं, अमावस वाले दिन होती है ये, और डार्केस्ट नाइट ऑफ द ईयर में से एक होती है ये जो महाशिवरात्रि होती है। और उसके अलावा जो ये गुरु पूर्णिमा होती है, इस समय ये ब्राइटेस्ट नाइट ऑफ द होल ईयर आप इसको कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूर्णिमा, प्रभावशाली पूर्णिमा होती है जो पूरे वर्ष की, वो आज ये जो गुरु पूर्णिमा होती है ये वाली होती है। क्यों? क्योंकि समर सोलिटिस, अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो इसका साइंटिफिक एंगल अगर आप देखना चाहेंगे तो समर सोलिटिस जो होता है, यानी जब से उसके बाद से दिन फिर वापस थोड़े से छोटे होने शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद ये जो पूर्णिमा पड़ती है उसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। तो इस समय सबसे ज़्यादा लाइट सन की रिफ्लेक्ट होकर मून के थ्रू अर्थ के ऊपर पड़ती है। गुरु का शब्द का अर्थ जो बना है, तो गु यानी अंधकार, रू मतलब अंधकार से दूर करने वाला, तो गुरु वो हुआ जो अंधकार से दूर करे। तो इसीलिए इस रात को गुरु पूर्णिमा कहा गया, क्योंकि अंधकार से दूर करने वाली रात है। और गुरु का जो असली महत्व होता है, असली मायना होता है, वो भी हमें अपने अंधकार से दूर करता है, हमारे अज्ञान से दूर करता है। गुरु की अगर महिमा के बारे में मैं आपसे बात करूं तो देखिए, महिमा अब इतना जाए बखानी। देखिए दोस्तों, हम जो भी आपने देखा होगा जीव जंतु होते हैं, वो कोई और जीव जंतुओं की आप बात करोगे जो इंसान के अलावा हैं, वो उनके जब भी बच्चे जन्म देते हैं, जब बच्चे जन्म लेते ही तुरंत वो दौड़ने लग जाते हैं, खाने पीने लग जाते हैं। उनको डेवलपमेंट के लिए इतना लंबा समय नहीं लगता है, और उनको अपनी सब चीज़ें पता होती हैं कि कहाँ पे उनको जाकर कैसे खेलना है, कैसे शिकार करना है, सारी चीज़ें। इंसान को लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पता होता है। इंसान को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सबसे पहली गुरु इसलिए इंसान की माँ और बाप होते हैं। तो पहले गुरु आपके माँ बाप हुए, जिनसे आपने ज्ञान लेना स्टार्ट किया, जिन्होंने आपको सिखाया सारी चीज़ें। तो पहले आप उनका धन्यवाद करें। उसके बाद जो हमारे टीचर्स हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं। हमको वो सिखाते हैं, हमको वो पढ़ाते हैं, हमारे अंदर वो चेतना का विकास करते हैं, तो वो भी हमारे गुरु हुए। उसके बाद एक गुरु और होते हैं, वो गुरु होते हैं जो आपके आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो आपको आध्यात्म से जोड़ते हैं। आपको भौतिकवाद की शिक्षा देने वाले भी आपके गुरु हैं, आध्यात्म की शिक्षा देने वाले भी आपके गुरु हैं। तो गुरु कई हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही कोई गुरु हो, आपके कई गुरु हो सकते हैं, लेकिन आपको किसी एक के प्रति समर्पित होना परम आवश्यक है। आपके चाहे कितने भी गुरु क्यों ना हो, एक तो आपको अपना परमानेंट गुरु बनाना ही पड़ेगा। और आपके गुरु चाहे जैसे भी हों, चाहे वो सीधे साधे हों, भोले भाले हों, या फिर बहुत ही ज़्यादा सांसारिक हों, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अगर आपने उनको अपना गुरु मान लिया तो आप वो स्थान को सम्मान कीजिए, उस स्थान की पूर्ति कीजिए, उनको जो सम्मान वो डिज़र्व करते हैं वो सम्मान दीजिए। हमारे यहाँ जो गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी, गुरुकुल हुआ करते थे, आज भी होते हैं, तो उसमें जो चीज़ें सिखाई जाती थी वो इसीलिए सिखाई जाती थी कि किस तरीके से एक गुरु और शिष्य के बीच का जो बॉन्ड है वो सबसे बड़ा माना गया है। क्योंकि अंधकार से ज्ञान की तरफ गुरु का ज्ञान ही ले जाता है। आपको मैंने जैसे बताया कि जो इंसान का बच्चा होता है उसे कुछ भी नहीं पता होता है, उसे सब सिखाना पड़ता है। पिछले जन्मों से हमारे को कुछ भी याद नहीं रहता है, लेकिन जो एक तरीके से बाकी जानवरों का डीएनए होता है, उसके अंदर में पुराने जन्मों के जो मेमोरी होती है वो बची रहती है। इसीलिए वो तुरंत उठ के दौड़ने, भागने, खेलने कूदने, पानी पीने, खाना खाने, सब कुछ करने लग जाता है, और इंसान नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो इंसान के लिए, मनुष्यों के लिए गुरु परम आवश्यक है। तो अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो आप गुरु ढूंढिए, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको गुरु मिले, क्योंकि गुरु के बिना मार्गदर्शन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जो महाशिवरात्रि होती है वो डार्केस्ट नाइट होती है, और उस दिन भी आपको एक बहुत विशेष मौका मिलता है अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को मूलाधार से सहस्त्राधार तक गति कराने का। अगर आप सिर्फ उस दिन थोड़े अलर्ट रहते हैं, चेतना शक्ति को जगाए रखते हैं, आज के दिन भी सेम काम होता है। आपको बस करना क्या है, देखिए दोस्तों, कई सारे आपने किस्से सुने होंगे कि केवल गुरु भक्ति से ही लोगों ने बहुत कुछ पा लिया। ठीक है, बहुत सारे गुरु की महिमा के ऊपर में बहुत सारे हमारे यहाँ कवि भी हुए हैं, बहुत सारे लेखक भी हुए हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पे कलाकार भी हुए हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग, जो बहुत भारत के प्राचीन ऋषि मुनि थे वो एक तरीके से वैज्ञानिक ही थे, उन्होंने भी गुरु की महिमा के बारे में
यही कहा है कि अगर गुरु की महिमा का बखान करना संभव भी है तो केवल गुरु के आशीर्वाद से ही संभव है कि आप गुरु की महिमा का बखान कर सको, अन्यथा गुरु की महिमा का बखान करना आपके बस की और हमारे बस की बात ही नहीं है। तो वो तो कोई खैर बात ही नहीं होती। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ी बात ये करनी चाहिए कि आपको आभार व्यक्त करना चाहिए। आपको आभार व्यक्त करना चाहिए उन सब लोगों का जिनसे आपने कुछ ना कुछ सीखा है, जिनसे आपने आज तक कोई ना कोई ज्ञान लिया है, जिन्होंने आपको गाइड किया है आपके जीवन में। पहले ज़माने में गुरुकुल में जो गुरुकुल हुआ करते थे उसमें शिष्य को गुरु ये भी सिखाता था कि जब वो गृहस्थ जीवन में जाएगा तो वो किस तरीके से उसको कौन सी परेशानी को कैसे डील करना है, कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। आजकल हमारे ऐसे गुरुकुल नहीं होते हैं, तो हम भौतिकवाद की शिक्षा तो दे देते हैं लेकिन जो आध्यात्मिक और जीवन से रोज़मर्रा से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उससे जुड़ी हुई शिक्षा नहीं मिल पाती है। और इसी वजह से आजकल जो हमसे समस्याएं देखने को मिल रही है ये हो रही है। तो वापस अगर हम गुरुकुलों का युग दोबारा लेकर के आ सकें और जो ऑलरेडी गुरुकुल बचे हुए हैं उनको और ज़्यादा बेहतर बना सकें, उनकी फंडिंग कर सकें, उनको दान दक्षिणा देकर के उसे और सशक्त बना सकें, तो हमें बहुत कुछ इसमें फ़ायदा मिल सकता है, बहुत कुछ फ़र्क पड़ सकता है। और देखिए दोस्तों, गुरु की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा बताई गई है सारे धर्मों में, सारे शास्त्रों में, और सबका सार बताया गया है। इवन मतलब सबसे बड़ी बात है, अगर आप भगवान की पूजा भी कर रहे हैं और गुरु आके खड़े हो जाएं तो आप भगवान को छोड़ के पहले गुरु के नमन कीजिए, गुरु के पाँव पकड़िए। क्यों? क्योंकि भगवान तक पहुँचने का मार्ग भी आपको गुरु ने ही दिया है। तो गुरु का जो महत्व है वो इतना बड़ा है कि अगर भगवान और गुरु में से पहले किसी के पाँव छूने पड़ जाए तो अपने गुरु के पाँव छुए जा करके, क्योंकि उन्होंने ही आपको सबसे पहले, और अगर आपके अभी फ़िलहाल गुरु नहीं है तो आप अपने माँ बाप के पाँव छुए जा करके, क्योंकि वही आपके सबसे पहले गुरु हैं, वो प्रथम गुरु हैं आपके। उन्होंने ही आपको मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने ही आपको यहाँ तक लेकर के आए हैं। हो सकता है आपके साथ और कोई आपके गुरु पहले से जुड़े हों, आप उनको, अगर आपने आज फ़ोन नहीं किया है तो तुरंत उनको फ़ोन लगाइए, उनसे बोलिए आप उनसे कितना प्रेम करते हैं और उनको धन्यवाद प्रकट कीजिए। जितना आप धन्यवाद देते जाएंगे लोगों को, जितना आप धन्यवाद बोलते जाएंगे, उतना ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाएंगे। आप जितना ज़्यादा लोगों के प्रति धन्यवाद नहीं देंगे, उनके प्रति निरादर का भाव रखेंगे, उतनी ही आपकी मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। तो आदर का भाव रखिए, सम्मान का भाव रखिए और गुरु की भक्ति कीजिए। गुरु की भक्ति करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ और कोई बहुत बड़ा आडंबर करें, आप सिर्फ अपने हृदय में उनको वो स्थान दे दीजिए और हृदय से उनको अपना लीजिए। ठीक है, बड़े बड़े लोग हुए हैं ऐसे, बड़े बड़े उदाहरण हुए हैं ऐसे, जिन्होंने हृदय में केवल गुरु का धारण करके बड़े बड़े कारनामे कर डाले हैं। तो मैं अगर उसके ऊपर ये वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो फिर पता चला पूरा रात ये वीडियो ही चलता रहेगा और फिर भी सारी शायद से किस्से ख़त्म ना हो। तो आप भी अपने गुरु का स्मरण कीजिए, उनको फ़ोन कीजिए, उनको बात कीजिए और उनसे कहिए आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ में, और भी अच्छी जानकारी मैं लाऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए और साथ में कहिए हमारे साथ में, जय सिया राम, जय हनुमान।